वो ये बोलते हैं कि अगर किसी बच्चे को एग्जामिनेशन सेंटर में प्रॉब्लम हुई है तो वो हमें कम्युनिकेट करे। जब बच्चा कम्युनिकेट कर रहा है तो हम सुनेंगे नहीं, हमारे कान बंद है, फिर कोर्ट के थ्रू आना घूम के, हमें कोर्ट प्रेशराइज करेगी। आप कोर्ट जाने की सोच रहे हैं? बच्चे बहुत हताश हैं, बच्चों की उम्मीदें टूट गई है। बच्चों को ना कहीं हमारा ये जो एजुकेशन सिस्टम का जो इतना गैप्स है ना, वो दिखने लगा है, और वो 18 साल के बच्चों को दिखने लगा है। तो ऐसा लग रहा है कि मतलब एक अपना राज चल रहा है, बस हम जैसे चाहेंगे वैसे ग्रेस नंबर दे देंगे, हमसे कोई सवाल भी नहीं पूछ सकता, पूछते रहो, माथा पटकते रहो। जब तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डंडे नहीं मारेगी तब तक हमें कोई जवाब नहीं देंगे। अब आप क्या मांग कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं अपने बच्चों के लिए जिनको आप पढ़ा रहे हैं, और देश भर में जो आपसे नहीं भी पढ़ रहे हैं, नीट की तैयारी तो करते हैं? देखिए, यहाँ पे आते हुए अब हमारे पास एक ही चारा बचा हुआ है, टू रीच टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो अपन यहाँ से ऑनरेबल सुप्रीम, क्योंकि आज उन्होंने सफाई दे दी एक तरह से, जो उनको बताना था बता दिया, उससे हम बिल्कुल भी सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं हुए। मतलब ये भी नहीं कहूँगा मैं 10% सेटिस्फाइड हुआ किसी भी रिप्लाई से, बल्कि मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ कि एनटीए के डायरेक्टर साहब आते हैं और बोलते हैं कि ओनली 1600 किड्स को हमने दिया है। आप रियलाइज़ नहीं करते हैं, एनटीए के डायरेक्टर साहब आते हैं और खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि हम 24 लाख बच्चों का एग्जाम कराते हैं तो 1600 बच्चों का तो हो जाता है। ऐसा डायरेक्टली बोल रहे हैं। हमें इस चीज़ से खुशी नहीं है कि वो खुद स्टेज पे फॉर्मूला भी नहीं बता पा रहे हैं। कोई भी उनसे क्वेश्चन पूछो तो गोल मोल करके एक जवाब देते हैं कि एक कमेटी बनेगी, वो कमेटी एनालाइज करेगी। वो ये बोलते हैं कि अगर किसी बच्चे को एग्जामिनेशन सेंटर में प्रॉब्लम हुई है तो वो हमें कम्युनिकेट करे। जब बच्चा कम्युनिकेट कर रहा है तो हम सुनेंगे नहीं, हमारे कान बंद है, फिर कोर्ट के थ्रू आना घूम के, हमें कोर्ट प्रेशराइज करेगी। आप कोर्ट जाने की सोच रहे हैं? बिल्कुल, अब तो यही ऑप्शन ही बचा है लीगल नोटिस के बाद। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ही यही है कि इसके बाद हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, ये मुद्दा आगे उठाएंगे। हमारे बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है तो हम तो लड़ेंगे इसके लिए। और जो बच्चे अभी आपको मैसेज कर रहे होंगे, क्या कह रहे हैं वो सब बच्चे? बच्चे बहुत हताश हैं, बच्चों की उम्मीदें टूट गई है। बच्चों को ना कहीं हमारा ये जो एजुकेशन सिस्टम का जो इतना गैप्स है ना, वो दिखने लगा है, और वो 18 साल के बच्चों को दिखने लगा है। पहले क्या होता था, ये गैप दिखता था जब आप नौकरी वाले एग्जाम देते थे, एसएससी वगैरह के एग्जाम में, वहाँ बच्चा 24-25 साल का होता था, वो समझ चुका है कि हाँ कुछ जगह गैप है भारत के एजुकेशन सिस्टम में। 18 साल के बच्चे को बहुत ज़्यादा भरोसा होता है अपने देश पे, अपनी सरकार पे, अपनी व्यवस्था पे। उसका वो विश्वास अब टूट रहा है कि यार आप सबसे पहले बोलते हो कि हमारा देश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है या बन गया है, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हम है, और आप सबसे बेसिक चीज़ जो है एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, चलो हेल्थ केयर आज छोड़ दो, एजुकेशन, ये तो हेल्थ केयर भी है, तो आज तो नीट का एग्जाम है, तो हेल्थ केयर दोनों जुड़ा है, एजुकेशन हेल्थ केयर का कॉम्बिनेशन है। सबसे बेसिक चीज़ वहाँ आपने इस लेवल पे एब्सर्डनेस कर रखी है कि पेपर कैसे हुआ, क्या हुआ, कहाँ ग्रेस नंबर क्या, कोई नहीं बता रहा है। फिर तो ऐसा लग रहा है कि मतलब एक अपना राज चल रहा है, बस हम जैसे चाहेंगे वैसे ग्रेस नंबर दे देंगे, हमसे कोई सवाल भी नहीं पूछ सकता, पूछते रहो, माथा पटकते रहो। जब तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डंडे नहीं मारेगी तब तक हमें कोई जवाब नहीं देंगे। और अगर कम्युनिकेट करने का रास्ता ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, अगर बात करने का रास्ता ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, तो फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ही है नीट का एग्जाम कराना शुरू कर दे, एनटीए की फिर तो जरूरत ही नहीं। एनटीए के बारे में आप क्या कहेंगे? आज की बात नहीं है, पिछले सालों में हमने देखा है, 2017 के बाद से हाल में हमने देखा है नीट का जो एग्जाम वो बार बार कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है, और छात्रों का क्या ध्यान भटक जाता है, कभी पेपर लीक की बात आ जाती है, कभी इस तरह की अनोमलीज जो है वो देखने को मिलती हैं। एनटीए को लेकर क्या कहेंगे? बार कटघरे में खड़ा होना पड़ता है एनटीए को। मैं इसी विषय में बात करूंगा जो इस बार हुआ है। पिछले बार का मैं क्या उठाऊं, मैं एनटीए को यही कहूंगा कि हमें अभी भी बहुत उम्मीदें हैं आपसे, क्योंकि एजेंसी आप ही हो और आपके पास भारत का सबसे बेस्ट टैलेंट है, सबसे बेस्ट ब्यूरोक्रेट है, सबसे बेस्ट प्रोसेसेस है, सबसे बेस्ट फंड है, सबसे बेस्ट इन्फॉर्मेशन है, सबसे बेस्ट डेटा है। तो आप अभी भी एक बार बच्चों के लिए एम्पैथी रख के अगर आप सोचेंगे, फेयर प्रोसेस लेके आएंगे, तो आप एक बार फेयरली सामने आइए और दिखाइए कि डेटाबेस में कितने बच्चों को एक्चुअली आपने ग्रेस दिया है और कितना नंबर ग्रेस दिया है। गोल मोल बातें ना करें, और अगली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो आप इतना तो समझ के आएँ कि फॉर्मूला क्या है, कितने बच्चों के, आप इन्फॉर्मेशन लेके तो आए। क्योंकि बच्चा आज बहुत उदास हो गया, उसे लगा कि यार दे डोंट केयर, आज उसे लगा उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि एनटीए के डायरेक्टर साहब आ रहे हैं, उनको एग्जैक्ट पता ही नहीं कि क्या हुआ है, वो बता ही नहीं पा रहे हैं कि हमने क्या फॉर्मूला का इस्तेमाल किया है, क्या हुआ है। जब उनसे पूछा गया सवाई माधोपुर सेंटर के बारे में तो उन्होंने बोला वहाँ कुछ नहीं हुआ, पेपर 3 से 6 होना था, शाम को करा दिया, सब सही से हुआ है। जबकि मीडिया ने कवर किया है, वहाँ पुलिस ने बच्चों को डंडे से मारा है, वहाँ के आईएएस ऑफिसर वहाँ मौके पर पहुंचे थे, बच्चों का आधे घंटे का टाइम का नुकसान हुआ है, पर उस बात को उन्होंने यहाँ पे एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो मुझे ये लगता है कि एनटीए और ट्रांसपेरेंट हो जाए, और अब देखते हैं कमेटी भी वो इंटरनली बना रहे हैं, तो अब बच्चे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर रहे हैं इस चीज़ पे। अगर ये एक्सटर्नल कमेटी बनाई गई होती तो शायद हम ट्रस्ट भी कर सकते थे।